एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट जेपी गंगवार। यदि आपके ऊपर किसी ने फेक एलिगेशन लगाकर झूठा 375 रेप का मुकदमा कर दिया है, तब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आप कपल्स हैं और आपके बीच फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जैसे कि आप दोनों के साथ कंसेंट से रिलेशनशिप बन रहे हैं, सब कुछ सहमति से अब तक चलता आ रहा है, कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, लेकिन कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है। उसके बाद जैसे ही आपके रिलेशनशिप आपका बिगड़ता है, तब यहाँ से दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। ठीक, जैसे ही फिर लड़की का रिलेशनशिप बिगड़ता है, सब कुछ ख़राब होता है, तब लड़की फेक एलिगेशन के साथ रेप का मुकदमा उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती है। उसके बाद क्या होता है, लड़के की सारी छवि खराब हो जाती है। अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करता है, उससे भी टर्मिनेट होने पड़ता है। अब समाज में लोग उसको ऐसे हीन भावना से देखते हैं कि उसके साथ कोई बैठना तक खड़ा नहीं करेगा, अपने साथ में भी नहीं बिठाएगा। तो उससे बचने के लिए हम आपको 5 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं कि हम उससे फेक एलिगेशन से कैसे बच सकते हैं। ठीक, तो पहले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। अगर जब आपके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड होती है, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि उसका टाइम क्या था, डेट क्या थी, डेट ऑफ इंसिडेंट क्या था, कौन सा होटल था, क्या संसाधन यूज हुए थे। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अगर इसमें भिन्नता पाई जाती है तो यहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है। अब सेकेंडली पॉइंट यहाँ से आता है, यहाँ हमें आवश्यकता लेनी पड़ेगी वकील की। आपको यहाँ से कोई अच्छे वकील देखना है। इसमें बात होती है 161 के बयान, CRPC 161 के बयान में पुलिस के सामने पीड़िता ने क्या बोला, जो लड़की है फेक एलिगेशन उसने लगाया तो उसने अपने बयानों में क्या बोला। सेकेंडली उसके बाद उसके 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। 164 के बयान में वो क्या कहती है। अगर फेक एलिगेशन लगा के मुकदमा किया है तो डेफिनेटली 161 के बयान में उसने कुछ बोला होगा, 164 के बयान में कुछ बोला होगा। अब पता लगती है 161 के बयान में वो कहती है मेरे साथ रुद्रपुर में ऐसी घटना होती है, दिल्ली में होती है, और 164 के बयान में कुछ और बोलती है। उस दिन वो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, दोनों में कंट्राडिक्शन आएगा। तो यहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आता है मेडिकल ग्राउंड में हम जाएंगे। अगर किसी लड़की के साथ रेप जैसी घटना घटती है 375 में, दुराचार्य कुछ होता है उसके साथ, तो हम देखेंगे कि पीड़िता का मेडिकल होता है। पुलिस की ड्यूटी बनती है 72 घंटों के अंदर पीड़िता का मेडिकल कराना चाहिए। अगर 72 घंटे के अंदर लड़की का मेडिकल नहीं होता है, इसका मतलब मेडिकल में कुछ नहीं आने वाला है। तब यहाँ से इसके बाद आपको रिलीफ मिल सकता है, आप यहाँ से बच सकते हैं। अब इसके बाद हम चौथा और पाँचवा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, समय को ज़्यादा न खींचते हुए। चौथा पॉइंट में आता है DNA रिपोर्ट। तो DNA रिपोर्ट हमारे 6 मंथ के अंतर्गत आ सकती है। अगर 6 महीने के अंतर्गत अंदर अगर DNA टेस्ट कराया जाता है तो उसके अंदर का मेडिकल में क्लियर हो जाएगा, उसके साथ घटना घटी नहीं घटी, रेप हुआ नहीं हुआ। अगर 6 मंथ के अंतर्गत अगर DNA हो जाता है तब इसमें प्रूफ हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस की पीड़िता को DNA कराने ले जाएगी, उसके बाद उसके पहने हुए कपड़ों को बाहर निकलवाएगी, उसको सीज कराएंगे। सीज होकर वो लैब टेस्ट के लिए जाते हैं, लैब टेस्ट में उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस भी अगर पूरा नहीं होता है तब यहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है। हाँ, तो इसी जानकारी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कोई ऐसे झूठी फेक FIR से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसको गलत किसी झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो वो आकर मेरे से मिल सकता है, मेरे चैम्बर रुद्रपुर आके। अगर मेरे से कोई सलाह लेना चाहता है तो मैं ऐसे व्यक्ति को फ्री में सलाह देने के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8868886188। अगर वो वास्तव में पीड़ित है, अगर वो दोषी है, उसने ऐसा कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया, तो ऐसे लोगों की मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए।